अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 हिंदी विषय भाषा भारती को हिंदी बोलते हैं, उसके पाठ 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए, कटुक वचन मत बोल पाठ का नाम है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है प्रश्न कि अविकारी शब्द है, अविकारी जिसमें विकार होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाता है। तो विकल्प है ए प्रति, बी गाय, सी तुम्हारा, डी खा। तो इसका सही उत्तर है ए प्रति। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखना भी है। अब प्रश्न क्रमांक 2, जीभ कोमल है दांत कठोर हैं, कथन किसका है? विकल्प है ए शास्त्री जी का, बी ज्योतिषी का, सी लुकमान का, डी कन्फ्यूशस का। तो इसका सही उत्तर है डी कन्फ्यूशस। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। वचन कब औषधि का काम करते हैं? यानी अपन जो वचन बोलते हैं वो औषधि का काम कब करते हैं? तो ये देखिए, इसके विकल्प देखते हैं। ए हल्के होने पर, बी भारी होने पर, सी मीठे होने पर, डी खट्टे होने पर। तो सही उत्तर है इसका सी मीठे होने पर। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है चौथा, जीवन में कौन जीतता है? इसके विकल्प देखते हैं। ए विनम्र स्वभाव वाला, बी शांत स्वभाव वाला, सी कम बोलने वाला, डी अधिक बोलने वाला। सही उत्तर है इसका ए विनम्र स्वभाव वाला। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है पांचवा, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? तो इसका देखो विकल्प देखते हैं। ए है हाथ, बी है जीभ, सी पैर, डी दांत। सही उत्तर है इसका बी जीभ। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब अगला प्रश्न है, ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, वरदान, बोलना, परीक्षा, दुरुपयोग, अभिशाप, मीठी, इन शब्दों का उपयोग करके हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के खाली स्थान भरना है। तो हम छठवां प्रश्न देखते हैं। पहले ही खाली स्थान दिया है, वो भी एक कला है, तो इसमें बोलना आएगा। बोलना भी एक कला है, तो इसमें छठे के रिक्त स्थान में बोलना लिख लें। सातवां है, मनुष्य के लिए वाणी वरदान है, तो 7वें के रिक्त स्थान में वरदान लिख लें। 8वां है, आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है, तो उसे मीठी बनाइए। 8वें के रिक्त स्थान में मीठी लिख लें। अब है 9वां, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। ये कितना अच्छा वाक्य है। इसमें दुरुपयोग लिख लें 90 में। प्रश्न क्रमांक अब 10वां है, इम्तिहान शब्द का अर्थ परीक्षा है, तो 10वें के रिक्त स्थान में परीक्षा लिख लें। अगला प्रश्न है देखेंगे हम, अति लघु उत्तरीय हैं ये अब प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर है इसका ये वाक् चातुर्य से कटु वचन को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। वाक् चातुर्य मतलब बोलने की कला, उससे हम कटु यानी कठोर वचन को भी प्रिय बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? उत्तर है कोयल और कौआ का उदाहरण दिया जाता है। मीठी वाणी के लिए कोयल और कर्कश यानी जो अपने कानों में चुभे उसको कौआ बोलता है। अब अगला प्रश्न है 13वां, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला प्रश्न है 14वां, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर देखिए, यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका उत्तर द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे की औलाद अंधा ही होगी, उसके ऐसे कड़वे वचन से महाभारत का युद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए 15 से लेकर 18 तक के।
तो हम 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वाक् चातुर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वाक् चातुर्य बोलने की एक कला है जिसमें कड़वे बोल भी बहुत मधुर लगते हैं। अगला है 16वां, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो इसका अर्थ है ज्ञान से भरी बातों से सम्मान और उपहार मिलता है, जबकि गलत बातों से अपमान और सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए इस कहावत को बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव कहा गया है। यानी अच्छी बातें करोगे तो हाथी जैसा पुरस्कार मिलेगा और खराब बातें करोगे तो हाथी जैसे पाँव मिलेंगे। अगला प्रश्न है 17वां, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द लिखे हैं ना, कामयाब और गुलामी, तो इनके हमें अर्थ निकालना है। कामयाब को कहते हैं सफलता और वाक्य में प्रयोग नीचे लिखा है कड़ी मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। दूसरा बी नंबर का है 12 नंबर का गुलामी, इसको दास्ता कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग है दास्ता किसी भी प्राणी को पसंद नहीं होती है, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है। अगला प्रश्न है 18वां, सॉरी एक और रह गया इसका 7 नंबर का, होशियार। होशियार को बुद्धिमान कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग है बीरबल अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। अब 18वें नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें आप। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। उत्तर है वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और दुरुपयोग करने से नरक प्राप्त होता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 19 और 20। तो 19वां देखते हैं हम। आप सब, ये इसको ध्यान से, अब 19वां देखते हैं। आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। तो उसका उत्तर है मीठे वचन बोलकर हम सबको अपना बना सकते हैं। मीठी वाणी से बोलने से दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने से बिगड़े हुए काम भी सुलझ जाते हैं। अब अगला प्रश्न 20वां, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर देखिए आप। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, लेकिन कभी कभी कड़वे सत्य को बोलना भी बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए कड़वे सत्य को बोलने से पहले विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें कड़वे सत्य को वाक् चातुर्यता के साथ बोलना बहुत अनिवार्य है। हमें अपनी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि कड़वा सत्य भी मीठा लगे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ 20 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा जो आगे महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।